69,000 भर्ती महत्वपूर्ण सुनवाई से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर से रिलेटेड बातचीत की थी। लेकिन इसमें कई अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी परेशान हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स वापस हो रहे हैं और दूर दराज के ज़िले हैं जहाँ पर कैसे कैसे करके तो हमने प्राइवेट गाड़ियों को करते हुए हमने अपनी काउंसलिंग कराई थी और इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द हम लोग नियुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन अभी फ़िलहाल हमको देखने को नहीं मिल रही है। गत जून के बाद 2 महीने बीत चुके हैं, तो कई अभ्यर्थियों के मन में ये निराशा व्याप्त हो रही है। जाहिर सी बात है, प्रत्येक ज़िले के जिलाधिकारियों के ऊपर ही सारी दावेदारी छोड़ी गई है। इसमें शासन या प्रशासन की तरफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं देखने को मिल रही। हर ज़िले के बीएसए के पास अपना अधिकार है और वो कहीं ना कहीं 2 महत्वपूर्ण पीछे तर्क हैं उसके, जिसको आपको जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो वापस किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे बेसिक सा रीज़न है क्या काउंसलिंग दोबारा से ही कराने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है काउंसलिंग दोबारा ही होगी। ऐसा तो कुछ है नहीं कि डॉक्यूमेंट सबमिट हैं तो दोबारा से रिव्यू तो होगा ही होगा। तो इसको लेकर निराश नहीं होना है या बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होना है, सबसे पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, डॉक्यूमेंट वापस करने के पीछे 2 बेसिक से रीज़न हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न जो इसके पीछे ये है कि जो शिक्षा मित्र बंधु हैं उनको मानव संपदा पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जिस वजह से डॉक्यूमेंट की वापसी हो रही है। इस पर हमारा किसी का तनिक भी ध्यान नहीं जाता है और तोड़ मड़ोड़ कर लोगों को परेशान करने के लिए हम इस तरफ देखते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभ्यर्थियों के डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी, उसकी वैलिडिटी होती है 3 महीनों के लिए और लगभग 2 महीने समाप्त हो चुके हैं और तीसरा महीने की तरफ अग्रसर है। और ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, बेसिक सा रीज़न है और इसको मैंने कई बार आपको बताया है कि उसकी वैलिडिटी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठता है ना। तो जब तक कुछ भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी डीडी चाहे आपके पास हो चाहे वहाँ पे जमा हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये 2 सबसे बड़े रीज़न है दस्तावेज वापसी के, डॉक्यूमेंट्स को वापस करने के, है ना। तो इन पर हमारा ध्यान, आपका ध्यान नहीं जाता है, सीधे सीधे हमारा ध्यान उन तथ्यों की तरफ जाता है जो नकारात्मक लोग, निगेटिव इम्पैक्ट वाले, निगेटिव माइंडेड, नैरो माइंडेड लोग हमारे सामने ऊल जलूल वाली प्रदर्शनी करते हैं। वीडियो के फॉर्म में कई लोग ऐसा दिखाते हैं, ऑडियो के फॉर्म में कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं, कुछ पोस्ट ऐसे निगेटिव इम्पैक्टेड क्रिएट किए जाते हैं ताकि हम बहुत नकारात्मक हो जाएं। लेकिन हमको ये याद रखना है कि राय एजुकेशन चैनल आपके बीच में है, हम आपसे जुड़े हैं और हमारे जैसे कितने सकारात्मक लोग आपको सही दिशा दिखाने के लिए, आप में ही कितने लोग पॉजिटिव हैं जो इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 13 तारीख को भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस लगा हुआ है, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि इस भर्ती प्रक्रिया को गत 6 महीनों में पूर्ण करना है। और इससे संबंधित आपको एक अच्छी बात बताऊं कि 13 तारीख को आपको ऑर्डर से संबंधित एक अच्छी अपडेट आपको मिल सकती है। क्यों? क्योंकि सुनवाई में जब ये बात कही जाएगी कि 6 महीने का आदेश दिया गया था, माननीय ललित जी की बेंच ने आदेश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में पूर्ण कर दिया जाए, 6 हफ्ते में शुरू करके ऑर्डर निकाल कर फिर 6 महीने में पूर्ण कर दिया जाए, तो जो धीरे धीरे अपने चरम तक पहुंच रहा है। अब इसमें ये देखा जाएगा कि ऑर्डर क्यों लेट हो रहा है, तो ऑर्डर को जल्द से जल्द लाने की बात की जाएगी और ललित साहब ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। इनकी बेंच ने ही ऑर्डर रिजर्व किया है, इनकी बेंच ने ही भोला प्रसाद वाले शुक्ला वाले केस को में 6 महीने का आदेश दिया था, तो जल्द ही अब आपको ऑर्डर आपका देखने को मिल जाएगा। ये सबसे पॉजिटिव बात आप लोगों के समक्ष है। तो पुनः आप लोगों को अपडेट दे दूं कि 5942/2020 भोला प्रसाद शुक्ला और अन्य का केस 13 अगस्त 2020 को माननीय यूल ललित जी की बेंच में लिस्टेड है, जिसमें माननीय द्वारा ही 19 फरवरी 2020 को कहा गया था कि 1,37,000 के शेष पदों को सरकार गवर्नमेंट 6 महीने के अंदर भर्ती संपन्न करे। आगामी 13 तारीख को इस भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट थी। बलरामपुर में, अयोध्या में और कई जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा, बीएसए के द्वारा ये बात निकाली जा रही है
विज्ञप्ति के तौर पर कि ये डॉक्यूमेंट अपने वापस ले लिए जाएं, है ना। तो उसमें दो प्रमुख कारण हैं, एक मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों को और शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है डीडी, आपका डिमांड ड्राफ्ट। और देखिए कहीं कहीं डेट फिक्स्ड है कि इस डेट पर आप आ सकते हैं, कई कई जिलों में शर्तें नहीं लगाई गई हैं, आप जाके अपने डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं और हर जिले में अभी तक नहीं निकाला गया है ना। प्रत्येक जिले वाले अपने अपने हिसाब से जिलाधिकारी इसको जारी कर रहे हैं, तो इसको निगेटिव नहीं लेना, हमको पॉजिटिव लेते हुए इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अपने डिमांड ड्राफ्ट को वापस लेते हुए आप अपने बैंक जाएंगे, बैंक से या तो उसको उसकी डेट को एक्सीड करवाएंगे या तो उसको कैंसिल करा के जब भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो पुनः से आप बनवा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, पॉजिटिव अपडेट थी, जो आपको कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण और सुकून की अपडेट देता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।